मैंने यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिखा है, इंट्रोडक्शन यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है। इंट्रोडक्शन में मैंने पब्लिक एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट क्या है, तो ये एक बेसिकली कुछ भी नहीं है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस इसकी डेफिनेशन यहाँ पे मैंने लिखी है कि इज अ पब्लिक एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट इज अ अप्रोच टू मैनेज गवर्नमेंट रिसोर्सेज प्रूडेंटली। जो गवर्नमेंट रिसोर्सेज होते हैं उनको अच्छे से इस्तेमाल करना, यही पब्लिक एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट होता है। सो एज टू अचीव गुड गवर्नेंस, तो इससे हमें क्या मिलता है, गुड गवर्नेंस हम अच्छे से अचीव कर सकते हैं। और सच एज, अगर इसके एलोकेशन में देखा जाए, पब्लिक एक्सपेंडिचर फाइनेंशियल रिसोर्सेज इनटू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर सम वेलफेयर स्कीम्स। जो ये एक्चुअली पब्लिक एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट किसका मतलब कौन सी चीज़ों को मैनेज करता है, जो फाइनेंस एलोकेट किया जाता है, जो हमारा बजट आता है उसमें जो फाइनेंस एलोकेट किया जाता है हर एक सेक्टर को, तो उसको कैसे प्रूडेंटली यूज करना होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, पब्लिक एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट। पब्लिक एक्सपेंडिचर मतलब जो भी पब्लिक चीज़ें बन रही है, जैसे कि रोड हो, एक मिनट में यहाँ पे बताती हूँ, रोड हो, बस चला रहे, स्मार्ट बस चला रहे या इलेक्ट्रिसिटी वाली बस चला रहे, तो ये क्या होगा, ये पब्लिक वाली चीज़ें हैं, तो इस पे जो भी खर्चा आएगा उसको क्या बोलेंगे हम, पब्लिक एक्सपेंडिचर बोलेंगे। तो अगर कोई सब्सिडी मिल रही है तो वो गवर्नमेंट किसके थ्रू दे रहा है, वो पब्लिक एक्सपेंडिचर के थ्रू गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड कर रही है, मतलब वो भी पब्लिक फंड है जिसको इस्तेमाल कर रही है पब्लिक के लिए ही गवर्नमेंट। तो इसको हम क्या बोलते हैं, पब्लिक एक्सपेंडिचर। और इसको मैनेज करना बहुत ज़रूरी होता है, जैसे कि फूड सब्सिडी होती है, इसमें भी गवर्नमेंट अपना जो बजट होता है वो इसके लिए भी अलोकेट करती है, तो ये भी एक पब्लिक एक्सपेंडिचर हो गया। तो इन्होंने यहाँ पे पूछा है कि द मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर इज फेसिंग चैलेंजेस। जो ये पब्लिक एक्सपेंडिचर होता है इसको मैनेज अच्छे से नहीं किया जा रहा है, मतलब ये चैलेंजेस फेस कर रहा है आफ्टर मैथ ऑफ पोस्ट लिबरलाइजेशन पीरियड। जो मतलब हमारा जो एलपीजी रिफॉर्म हुआ था 1991 में, तो उसके बाद से ही ज़्यादा प्रॉब्लम ये फेस करने लगा। जो पब्लिक मैनेजमेंट से पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है ये ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने लग गया। ऐसा क्यों है कि, और ये चैलेंजेस क्या है, तो इसके बारे में यहाँ पे बताना है हमें। तो मैंने फर्स्ट यहाँ पे लिखा है कि फिजिकल मैनेजमेंट, ये देखो यहाँ पे फर्स्ट फिजिकल डेफिसिट मैनेजमेंट। फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, फिजिकल डेफिसिट वो होता है कि सपोज मान लीजिए स्कीम्स के लिए, मतलब जो पब्लिक स्कीम्स होती हैं उसके लिए गवर्नमेंट ने 500 रुपीज एलोकेट किया है, मतलब मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए, और इसका रिवेन्यू भी कितना आ रहा है, मतलब इतना उन्होंने 500 रुपये दे रखा है, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में कितने लग रहे हैं, 1000 रुपीज लग रहे हैं। तो डेफिसिट कितना मतलब आएगा, इसमें 500 रुपये का डेफिसिट आ रहा है, तो ये क्या होगा, फिर गवर्नमेंट के ऊपर ये 500 रुपये का बर्डन बन जाएगा। तो गवर्नमेंट के पास अगर 500 रुपये नहीं है तो गवर्नमेंट किससे लेगी, एक तो आरबीआई से लेगी या फिर बाहर किसी कंट्री से पैसा मांगेगी, तो वो क्या बन जाएगा, फिर पब्लिक डेट बन जाएगा। तो इस तरह से होता है फिजिकल डेफिसिट, मतलब जो फाइनेंशियल टुकड़ा हो रहा है, मतलब फाइनेंशियल कम पड़ रहा है, फाइनेंस जितना एलोकेट किया था उससे ज़्यादा खर्चा आ रहा है, इसका मतलब फिजिकल डेफिसिट हो रहा है। तो यहाँ पे हाई एक्सपेंडिचर ऑन वेलफेयर स्कीम एंड टैक्स रिवेन्यू रिमेन सेम। जो टैक्स आ रहे हैं गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट के पास जो रिवेन्यू आ रहा है उससे ज़्यादा उनका एक्सपेंडिचर हो रहा है, मतलब फिजिकल डेफिसिट हो रहा है, लीड्स टू फिजिकल डेफिसिट। सी हियर 5% ऑफ जीडीपी के यहाँ पे फिजिकल डेफिसिट हुआ था 1990s और अर्ली 2000 के आसपास इतना डेफिसिट हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है सब्सिडी बर्डन। सब्सिडीज जो देती है गवर्नमेंट, हेवी सब्सिडीज फॉर एग्रीकल्चर, फूड एंड फ्यूल्स, जैसे कि पेट्रोलियम्स और ये सब होते हैं। फिर अभी गैस के ऊपर भी सब्सिडीज आप देख रहे हो, ये भी एक फ्यूल का ही टाइप है ना, कि गैस के ऊपर भी सब्सिडी दे रही है गवर्नमेंट। तो ये भी एक
यहाँ पे बर्डन ही बन जाता है। तो ये एग्जाम्पल भी यहाँ पे मैंने लिखे हैं। नेक्स्ट लिखा है यहाँ पे प्रोजेक्ट डिलेज एंड इनएफिशिएंसीज। जो प्रोजेक्ट किए जाते हैं, जैसे नेशनल हाईवे बनाया जा रहा था, तो उसमें क्या हुआ था कि गवर्नमेंट को ना जो लैंड लेनी थी, जो अदर फार्मर्स होते हैं, अगर कहीं से भी अगर रोड जा रहा है, मान लीजिए ये किसी और का फार्म है, ये किसी और का फार्म है, और यहाँ से रोड जा रहा है, यहाँ से रोड बन रहा है, तो ये कोई और फार्मर है, ये कोई और फार्मर है, और इधर के साइड का भी कोई और है, इधर के साइड का भी कोई और है। तो ऐसे फार्मर से अगर यहाँ की जमीन लेनी है ना आपको, तो आपके पास क्या होना चाहिए, मतलब उनको कन्विंस करना चाहिए, आपको उनको कन्विंस करना पड़ेगा, तभी तो वो लैंड देना चाहे। जब सारे लोग इकट्ठा तैयार होंगे लैंड देने के लिए, तभी तो जाके यहाँ पे रोड बनेगा। तो जो इसी को बोलते हैं हम, ये जो हाईवे बन रहा है यहाँ पे, ये यहाँ पे पब्लिक जो है उसके लिए ये इंफ्रास्ट्रक्चर तो बन रहा है, लेकिन ये जो प्रोजेक्ट बन रहे हैं इसके लिए डिले होता है, इसमें एफिशिएंसी नहीं होती है, मतलब ये एक्चुअली प्रॉपरली इसको एग्जीक्यूट नहीं किया जाता है। तो इसका रिजल्ट क्या होता है, अगर ये टाइम पे नहीं किया जाता ना, अगर मान लीजिए इसको 2015 में बनाना था और अभी ये बन रहा है 2025 में, तो बताओ यहाँ का जो महंगाई थी और अभी यहाँ की जो महंगाई है, इसमें डिफरेंस है ना। चीजें अगर यहाँ पे रोड के लिए जो भी मटेरियल लगता था उसके लिए 1000 रुपये खर्चा आता था, तो अभी यहाँ पे 2000 आता है। तो इसका बर्डन जो है वो किसके ऊपर पड़ेगा, गवर्नमेंट के ऊपर ही पड़ेगा। तो ये भी एक प्रॉब्लम है इसमें, मतलब जो हमारा पब्लिक एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट है उसके अंदर ये प्रॉब्लम है। फोर्थ पॉइंट यहाँ पे लिखा है पब्लिक डेट एक्यूमुलेशन। तो ये एक्यूमुलेशन हो रहा है, रिजॉल्व नहीं हो रहा, जैसे कि राइज इन पब्लिक डेट डाइवर्टिंग फंड्स फ्रॉम प्रोडक्टिव सेक्टर्स। तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिखा है कि अगर मान लीजिए जो पब्लिक डेट है वो तो बढ़ ही रहा है, मतलब लोन जो है वो बढ़ ही रहा है। पब्लिक डेट मतलब जो गवर्नमेंट पैसा बोरो कर रही है, चाहे वो आरबीआई से हो चाहे किसी और कंट्री से हो, तो देना तो क्या है, हम गवर्नमेंट को ही देना है। गवर्नमेंट को देना है मतलब जो हम टैक्स पे करते हैं उसी के माध्यम से तो गवर्नमेंट पे करेगी। तो ये एक्चुअली फाइनली बर्डन किस पे आएगा, ये पब्लिक पे ही आएगा। और जो पब्लिक के वेलफेयर के लिए वो रिवेन्यू देती है पब्लिक, सही है। गवर्नमेंट को हम पैसा मतलब टैक्स क्यों पे करते हैं, ताकि वो हमारे लिए एजुकेशन हेल्थ अच्छी खासी प्रोवाइड करे, इसीलिए। लेकिन अगर ये डेप्थ बढ़ रहा है, इसी को पे करते रह रही है गवर्नमेंट, तो वो वेलफेयर में कहाँ से लगाएगी पैसा, है ना। तो ये पब्लिक डेप्ट एक्यूमुलेशन हो रहा है यहाँ पे, ये मैंने फोर्थ पॉइंट में लिखा। फिफ्थ मैंने यहाँ पे लिखा है जो रिवेन्यू वर्सेस कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जैसे कि बजट इज एलोकेटेड टू रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब जो भी रिवेन्यू आता है, जैसे टैक्स के द्वारा पैसा आता है गवर्नमेंट के पास, ठीक है। और जीएसटी मतलब ये टैक्स ही है ना, इनडायरेक्ट टैक्स है, और डायरेक्ट टैक्स के थ्रू ही गवर्नमेंट के पास रिवेन्यू आता है, तो वो रिवेन्यू रिसिप्ट बोलते हैं उसको। और ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर पब्लिक वेलफेयर के लिए किया जाता है, जैसे कि मनरेगा स्कीम है या सब्सिडीज होती है फर्टिलाइजर के ऊपर। तो इससे ये क्या होगी, फिर शॉर्टफॉल फेस करना शुरू होगी, क्योंकि अगर यहाँ पे ये एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के ऊपर करने के बजाय जो डेफिसिट हो रहा है, मतलब जो भी फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे हैं उसको पे करते बैठ रहे हैं, तो यहाँ पे शॉर्टफॉल फेस करना पड़ेगा, मतलब करती है गवर्नमेंट ऐसा। फिर सिक्स्थ पॉइंट में लिखा है यहाँ पे, सिक्स्थ पॉइंट इनएडेक्वेट inadequate capacity and efficiency of public institutions. Budget allocation towards schemes remain unutilized due to poor implementation. जो बजट का अलोकेशन होता है स्कीम के लिए, मान लीजिए 1 करोड़ रुपीज उन्होंने एमजी नरेगा के लिए किया है, ठीक है, लेकिन
उसका प्रॉपर इस्तेमाल ही नहीं किया गया। 1 करोड़ किया था और ये 50 क्या बोलते हैं 50 लैक्स ही इसको एक्सपेंडिचर कर रहे हैं स्कीम के ऊपर, और जो 50 लाख बचे हैं उसका वो यूटिलाइज ही नहीं कर रहे या करप्शन कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा, और प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा तो लोगों को बेनिफिट भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे चैलेंजेस है। तो वे फॉरवर्ड में हमें क्या करना चाहिए, वे फॉरवर्ड में हमें यही करना चाहिए कि प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए पहले तो। ठीक है, उसका यूटिलाइजेशन भी अच्छे से होना चाहिए, जो भी बजट एलोकेट किया है उसका अच्छे से यूटिलाइजेशन होना चाहिए। फिर जो बिमल जालन कमेटी है, जालन कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशन दिए थे, जैसे कि रैशनलाइजिंग सब्सिडीज करने के लिए बोला था उन्होंने, और जो बेनिफिशरीज होते हैं उन्हीं को ही पीडीएस के थ्रू आप जो है फूड ग्रेन है वो भी आप उनको मतलब जिनको जरूरी है उनको ही दिया करे, इस तरह से उन्होंने, मतलब ये बिमल जालन ने नहीं बोला था, ये एक्चुअली शांता कुमार कमेटी ने बोला था। तो ये भी आप यहाँ से लिख सकते हो, ताकि उसका भी बर्डन जो होता है गवर्नमेंट के ऊपर वो कम हो जाएगा। तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो वे फॉरवर्ड में और काफी चीजें आप लिख सकते हो। लास्ट में यहाँ पे मैंने कंक्लूड किया है प्रूडेंट पब्लिक फाइनेंस, मतलब अच्छे से अगर आप पब्लिक फाइनेंस को मैनेजमेंट करते हैं तो वुड बी की टू अनलॉकिंग ग्रोथ पोटेंशियल एंड टू अचीव 5 ट्रिलियन इकोनॉमी 2030 तक। हमें 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हमारी अचीव करनी है ना, तो इसको हेल्प होगी। तो बस इतना ही मैंने थोड़ा सा अपना एक्सप्लेन करने का डिजिटली थोड़ा सा किया है। तो आपको कैसा लगा ये बताना मुझे। वैसे मैं सितंबर है चल रहा है ना, तो अक्टूबर से मैं मेंस के लिए वीकली जो हमारे करंट अफेयर्स होते हैं तो उसमें मेंस के लिए वही आर्टिकल मेंस के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, कैसे क्वेश्चन आ सकता है उसके ऊपर, और वही आर्टिकल सेम उसमें से प्रीलिम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। वीकली करेंगे ताकि आपको भी टाइम मिले, मुझे भी टाइम मिल सकता है। ठीक है, तो ये इसका मुझे रिव्यू जरूर देना, अगर अच्छा लगे तो प्लीज बताना, ताकि मैं इस ऐसे ही कंटिन्यू करते रहूं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।